हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंस करंट अफेयर दिख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है BNF के 12वें जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण में भारत किस स्थान पर रहा। तो BENF इसका अर्थ होता है भारत का ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फोरम। क्या होता है BNF का फुल फॉर्म? ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फोरम। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फोरम 12वीं के क्लाइमेट सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर भारत रहा। तो यहाँ से हम दो चीज़ देखें कि कौन सा स्थान पर भारत रहा, और दूसरा BNF का फुल फॉर्म ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस। इतने सारे इसके बारे में जाने। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12वीं किस तारीख को मनाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसके बारे में बताना है कि तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12वीं किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। इस दिन को क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता के मूल के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। तो हर साल कब मनाया जाता है? ये तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र किस राज्य में शुरू किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में CRPF ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NSDE का क्या किया? उद्घाटन किए। किसने? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार ने सार्वजनिक अंतरिक्ष में भारत की फीफा उपलब्धता में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर है PM-WANI, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार की इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PMWANI कहा जाता है। ठीक है, PMWANI कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PA-WANI। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के से जेना वर्ल्डीज को विश्व स्क्रैक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व सूची 12 में 50 एशियाई हस्तियों में सबसे ऊपर किसने टॉप किया। तो इसका सही आंसर है सोनू सूद। भारतीय अभिनेता सोनू सूद UK स्थित ईस्टर्न आई अखबार द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड 12वीं सूची में
अपनी तरह की 50 हस्तियों में पहले स्थान पर हैं। तो किसने रहे? तो सोनू सूद रहे। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ विश्व स्तरीय ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए अपनी तरह के पहले समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। राज्य सरकार ने नए उद्यमियों और नवीन स्टार्टअप के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और अनुकूलन वातावरण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में क्या किया गया? विश्व स्तरीय ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए क्या क्या समझौते पर क्या क्या हस्ताक्षर किया? तो ये कहाँ किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन की बैठक किस देश के साथ की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है म्यांमार। जो पश्चिमी भारत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और ड्रग्स एब्यूज कंट्रोल पर केंद्रीय समिति के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर म्यांमार द्विपक्षीय बैठक वस्तुतः आयोजित की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो यह म्यांमार में की गई थी। तो अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड बैंक इंटर मिनिस्ट्रियल मीट 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? वर्ल्ड बैंक इंटर मिनिस्ट्रियल मीट 2020 का विषय कोविड-19 के खिलाफ दक्षिण एशिया का टीकाकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, IWS 2020 का विषय क्या है? यानी अर्थ गंगा नदी संरक्षित समन्वित विकास IWIS का विषय है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने शिक्षकों और प्रशिक्षकों की स्किलिंग को समर्थन करने के लिए NSD के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया? तो यह बायजूस ने। भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टीचिंग कंपनी ने स्किलिंग ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनर्स को सपोर्ट करने के लिए NSDC के साथ MOU पर समझौता हस्ताक्षर किए। MOU का मतलब मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया था 12 दिसंबर को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, सिंधु उद्यमी TIE ग्लोबल समिट 2020 का विषय क्या है? तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उद्यमिता 360, यानी एंटरप्रेन्योरशिप 360 का विषय सिंधु एंटरप्रेन्योर TII ग्लोबल समिट 2020। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए 3-in-1 अकाउंट लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 खाता शुरू किया, जिसमें बचत, व्यापार और डीमेट शामिल है। अपने उत्पाद प्रसाद को चौड़ा करने के लिए और अपने ग्राहकों को एक छाता इकाई के तहत अपनी बैंकिंग और वित्तीय निवेश रखने की अनुमति देता है। तो कौन देता है? तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह सरकार ने भारत की बुनियादी ढांचा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर है व्यवहार्यता गैप की फंडिंग, यानी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में वित्त मंत्रालय ने एक संशोधित या अद्यतन व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण BGF योजना की अधिसूचित किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नितिन गडकरी ने किस नदी पर स्थापित नए बने कोइलवर ब्रिज के 3 लेन का उद्घाटन किया? तो नवनिर्मित कोइलवर पुल, जिससे सोन नदी पर स्थापित अब्दुल बारी पुल के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है सोनभद्र, जिसको अब्दुल बारी पुल के नाम से जाना जाता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है कि पर्वतीय जैव विविधता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका विषय है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा BSNL ने। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने स्काईटेक इंडिया स्काईलेज के साथ साझेदारी की है। एक वैश्विक मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस कंपनी ने उपग्रह आधारित संकीर्ण बैंड इंटरनेट ऑफ चीज़ों NB-IoT को लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर होगा BSNL ने। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा इंडिया ग्लोब मोबाइल कांग्रेस 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। IMC 2020 की थीम इनोवेटिव इनोवेशन, जिसका स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, IJF जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को, यानी सबरीना फिल्जोमर्स और फ्लेवियो कैंटो को। यानी सबरीना फिल्मजोर और फ्लेवियो कैंटिनो ने पर्यावरणवाद के संदेश को फैलाने के लिए IJF के अध्यक्ष मॉरियस बीजर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के जलवायु दूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।